आर्यन हिमालय में गया, जहां मना था। घाटी में रात की आवाजें, उसका जवाब मत देना। आर्यन इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। शाम का सन्नाटा, रात के करीब 2 बजे आर्यन अपने टेंट में सो रहा था। तभी उसे बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई, आर्यन, बचाओ, आर्यन। आर्यन की नींद खुल गई। वह हैरान था, क्योंकि वह वहां अकेला था। उसे लगा शायद कोई दूसरा ट्रैकर मुसीबत में है। वह टॉर्च लेकर बाहर निकला, पीछा करना। आवाज गहरी खाई की तरफ से आ रही थी। जैसे जैसे आर्यन आगे बढ़ता, आवाज और सा होती जाती। लेकिन एक अजीब बात थी, वह आवाज बिल्कुल उसकी अपनी आवाज जैसी थी। वह रुक गया। उसने चिल्लाकर पूछा, कौन है वहां? सामने से गूंज आई, कौन है वहां? खतरनाक मोड़। आर्यन को लगा कि ये बस एको है। उसने फिर कहा, सामने आओ। लेकिन इस बार गूंज नहीं आई, बल्कि अंधेरे में से एक साया निकला। जब टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, तो आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने जो खड़ा था, वह बिल्कुल आर्यन जैसा दिख रहा था। वही कपड़े, वही टॉर्च, वही चेहरा। बस उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। वह दूसरा आर्यन मुस्कुराया और धीमी आवाज में बोला, गांव वालों ने कहा था ना, जवाब मत देना। अब तुम्हारी जगह मैं बाहर जाऊंगा और तुम इस घाटी की गूंज बन जाओगे। अंजाम। अगले दिन आर्यन गांव वापस लौट आया। वह सबसे हंसकर बात कर रहा था, लेकिन गांव का सबसे बूढ़ा आदमी उसे देखकर कांपने लगा, क्योंकि आर्यन अपनी टॉर्च बाएं हाथ में पकड़े हुए था, जबकि असली आर्यन राइट हैंडेड था।